हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पहले के भांति पढ़ते होंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 24। आज हम लोग जानेंगे इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ज्ञात कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या अवधारणा है, क्या परिभाषा है, इनकी क्या सिद्धांत है। पिछले लेक्चर के बारे में बता दें तो इनसे पीछे हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखे थे, जिनमें से 6 एप्लीकेशन गॉस प्रमेय के, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ के देखे थे। तो उस वीडियो को आप भली भांति देखें और वहाँ पर भी लिखे थे कि इन 6 नहीं 5 में से कोई एक प्रश्न तो पूछना ही पूछना है। तो 100% ये एकदम बैठा लीजिए मन में कि गॉस थ्योरम से एगो क्वेश्चन फिक्स है, सब्जेक्टिव, वो भी 5 नंबर के। तो आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग जाने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, जानकारी के लिए बता दें कि पोटेंशियल की कहीं अहमियत नहीं है, इसकी कोई रोल नहीं होती है। पोटेंशियल की रोल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर की, विभव में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग जाने विभव किसको कहते हैं, पोटेंशियल कहते किसको है। तो यूं समझ लीजिए कि पोटेंशियल का मतलब कुछ नहीं। पोटेंशियल यदि कोई पूछे तो आप उनसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल मने कुछ न, भैया। पोटेंशियल का मतलब कुछ नहीं। पोटेंशियल का मतलब तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, तुम्हारे अंदर क्या स्टेमिना है, यही तो पोटेंशियल है। किसी तुम्हारे अंदर वह कितनी क्षमता है कि किसी काम को तुम रोक सकते हो या किसी काम को कर सकते हो, यही पोटेंशियल है। लेकिन टर्म है यहाँ पर इलेक्ट्रिक। तो हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। पोटेंशियल का मतलब यूं समझ लीजिए कि आपके अंदर की एबिलिटी, लेकिन उस एबिलिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको अकेले कोई कहे भैया कि आप मजबूत हैं कि कमजोर हैं, तो क्या कहोगे, अपने आप को मजबूत? ना, ये कैसे हो सकता है। क्या अपने आप को कमजोर? ये भी संभव नहीं है। तो फिर हाँ, बगल में इस साइड रामलाल हो जाए, इस साइड श्यामलाल हो जाए, नहीं, वो झंझारपुर वाले रामलाल नहीं। आपके गांव के कोई रामलाल व्यक्ति इस साइड में है, इस साइड वाले कोई व्यक्ति हैं रामलाल, श्यामलाल। रामलाल हट्ठा कट्ठा नहीं, इसको मतलब हट्ठा कट्ठा कहते नहीं, पूरा दुबले पतले बगल में बेचारे एकदम लक लक करते हुए, यूं समझ लीजिए कि मानव नरकंकाल के रूप में यहाँ खड़े हैं। इस साइड जो श्यामलाल है वो खा पी करके एकदम भीमसेन हो गया है, बीच में अपन खड़े हैं। तो इनको जब देखते हैं ना इसको धकेल देंगे, चल जाएगा, उधर गिरिए जाएगा इसको। ओ नहीं भैया, आपसे हम डर रहे हैं। तो देखिए, उनकी ताकत और मेरी ताकत के बीच का जो अंतर है, उतना ज्यादा ताकत है मेरे पास, मैंने उनसे इतना ज्यादा काम कर सकते हैं। ये श्यामलाल है और ये मैं हूं, दोनों के बीच की जो ताकत है, स्टेमिना है, तो कैसे पता चलेगा। तो मैं उनसे x कम हूं या वो मुझसे x ज्यादा है, तो उनसे घटाओ मैं या मेरा घटाओ वो। तो इस तरह से ताकत की जो अंतर होती है ना, तो यही ताकत के अंतर बताते हैं कि मैं उनसे ज्यादा काम करूंगा या वो मुझसे ज्यादा काम करेगा। तो यही जिसके अंदर वो डेल एक्स जो है, माने डेल्टा स्टेमिना, चेंज इन स्टेमिना, डिफरेंस इन स्टेमिना, यदि उसमें ज्यादा है तो वो ज्यादा काम करेंगे, और मुझ में कम है तो मैं कम करूंगा। तो वो मुझसे कितना ज्यादा काम करेंगे, तो चेंज इन स्टेमिना ज्यादा काम करेंगे, और मैं उनसे कितना कम काम करूंगा, तो चेंज इन स्टेमिना कम काम करेंगे।
इसलिए इस पोटेंशियल की महत्व नहीं होती है, हमारी अपनी क्षमता की महत्व नहीं होती है, महत्व होती है क्षमताओं के अंतर। महत्व किनका है? क्षमताओं के अंतर का, कि उनसे आप ज्यादा काम कर सकते हैं या कम। आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कुछ इसी पद में है, काम करने के ही पद में है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसके एक एक पॉइंट को हम लोग जानते चलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो क्या कहता है, यहां लिखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, याद कीजिए, टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध, याद रखेंगे ये काम किसके विरुद्ध होगा? क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते। फटाक से इनको लिख लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है। पहले भी बताए हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज या धन परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहां हम दो स्थिति लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यहां दो स्थिति ले रहे हैं। स्थिति नंबर 1 माने केस शेष हो रहा था, केस फर्स्ट, और यहां पर ले रहे हैं केस सेकंड। समझते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, समझते हैं क्या होता है। माने 1 कूलम प्लस आवेश होनी चाहिए, उसी को क्या कह देते हैं हम लोग? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र सबको ही समझते हैं कि किसी आवेश के इर्द गिर्द चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश बल का क्या कर ले? अनुभव कर ले, उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बात रह गई कि उनके विरुद्ध किया गया कार्य, यदि कार्य ही करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्यों करेंगे? सोचना तो पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। मान ले कि अपना कोई आवेश है, प्लस क्यू क्या है? कोई आवेश है, यहां तक इसका फील्ड है। यहां तक ये मान लेते हैं इसका ये फील्ड यहां पर, ठीक। यहां पर कोई आवेश ले लेंगे, कोई आवेश नहीं, याद रखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पर प्लस 1 कूलम का आवेश ले लिया। इस बिंदु को कह देते हैं बी। क्या कह देंगे इसको? अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई बिंदु है ए। अब विद्युत आवेश के कंसेप्ट इतने सूक्ष्म दूरी के लिए होते हैं ना, कि यहां से यहां तक की दूरी देख लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी को भी इन्फिनाइट मान लेता है ये। देख लीजिए
मैंने इतने सूक्ष्म मुद्री के लिए इसकी कंसेप्ट है कि यहाँ पर एक उंगली यहाँ पर है, देख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। पूछेंगे ए से बी कितने दूरी पर है, तो अनंत दूरी पर। तो बस यही इसकी अनंत यही है। लेकिन हम लोग अनंत जब देखते हैं तो ऐसे करके तारे की ओर देखते हैं। लिए हैं केस फर्स्ट और केस सेकंड। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको बी से कहाँ तक लाना है, हमें ए तक लाना है। तो देखिए ये पॉजिटिव दोनों के बीच क्या है, विकर्षण बल कार्य करेगा। जब दोनों के बीच विकर्षण बल कार्य करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। देख लीजिए कैसे काम करेंगे, एकदम समट लेते हैं इसको बढ़िया से। हाँ, ढेर पड़ने वाला है, पूरे पाँव जमा लीजिए पहले। हाँ, पकड़ रहे हैं, इसको धकेल रहे हैं, दिखाया दांतों चिड़र दिया है, जा रहा तक। इसको धकेल करके कहां तक लाए, यहां तक, ए तक लाए। ए तक लाने में क्या करना पड़ा, हमें अतिरिक्त बल की आवश्यकता पड़ गई, अतिरिक्त बल देना पड़ा। अब बल गुना विस्थापन बराबर वर्क, याद करेंगे, बल गुना विस्थापन इक्वल टू वर्क। तो यहां से बल लगाएं किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। देखिए ऐसा ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसा क्यों करना पड़ा, विद्युत क्षेत्र का विरुद्ध, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र कहते हैं कि तुम अब इसको उधर ले जाओ, हम कह रहे हैं कि नहीं इसको हम इधर ले जाएंगे, तो हम इनके विरोध में चले गए। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो ये केस फर्स्ट हो गई। यहाँ जो बल लगा होगा, अब बल कितना लगा होगा वो तो देखना पड़ेगा। तो बल बराबर हो जाता है F इंटू F बराबर Q इंटू E, Q इंटू E, और उसी Q इंटू E में मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, हम लोग R से। तो वो क्या निकल जाता है, वर्क डन निकल जाएगा। आइए इस कंडीशन में लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ कोई निगेटिव चार्ज, तो यह निगेटिव चार्ज है तो इसका भी तो फील्ड होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा बढ़िया, इस तरह से शेडो पड़ता है तो अच्छा दिखाई पड़ जाता है ना, हाँ दिखाई पड़ता है। चलिए, तो प्लस क्यू, इसका भी कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना फील्ड होगा। फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि कौन सा पॉइंट है, बी, और यहाँ पर है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसको लाना है किसी बिंदु ए पर। अब यहाँ पर हम दिख रहे हैं उसमें, हाँ यहाँ पर हम है, ये दिखाई दे रहा है। चलिए, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। देखिए जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे आराम से चल जाएगा ये ऐसे करके। क्यों, इसके बीच और इसके बीच क्या है, आकर्षण बल कार्य करता है। ये कहता है हम इनको खींच लेंगे, तो परिभाषा गड़बड़ हो गया। हम भी यही चाहते हैं कि ए से बी तक आए, हम भी यही चाहते हैं और ये भी यही चाहते हैं। तो फिर ये शब्द लिखने की क्या आवश्यकता थी, विरुद्ध किया गया कार्य। ये शब्द लिखने की आवश्यकता क्या थी कि विरुद्ध किया गया कार्य। जरा देखिए, हम यहाँ पर है, जैसे ही हमको फिर किया एकदम आ गए इधर से। क्यों आ गए इधर से, ये इसके बीच और इसके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और यहाँ पर जैसे ही हमको छोड़ा केस एक में, हम भाग गए इधर की ओर ऐसे करके। क्यों भाग गए, क्योंकि ये धक्का दे रहा है, धकेल रहा है। और ये क्या कर रहा है, खींच रहा है कि आओ आओ। अरे मुन्ना, जब ये जैसे जैसे नजदीक आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। वेलोसिटी में जब परिवर्तन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा परिवर्तन, तो अपना वर्क डन का कंसेप्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी में किसी भी प्रकार की परिवर्तन ना हो तो परिवर्तन कैसे नहीं होगा। जैसे एक सोया हुआ बच्चा है और उसको कहते हैं अस्थिर से उठाना, जगह नहीं, एकदम अस्थिर से उठाएं, ले जा रहे हैं, हाँ बिछौन भेल या ऐसे करके। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि यदि वो बच्चा जगा, मीन्स उसमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी करेगा,
ऐसे ऐसे करने लगेंगे, नहीं पूरा मोहल्ला एकदम शोरगुल। तो क्या करते हैं, अस्थिर से उठाते हैं तब, ताकि उस बच्चा को पता ही ना चले कि हम बेड पर हैं कि किसी के हाथ में। अस्थिर से उठा करके रख दिए ऐसे करके। ठीक उसी प्रकार इसको यहां तक लाने में इसको पता ही नहीं चले कि हम चल रहे हैं। यूं समझिए कि मतलब क्या कहते हैं कि काफी ये पावरफुल मर्सरीज में बैठा हुआ है, ताकि जरा सा भी जर्किन भी लगे ना तो पता ही ना चले कि जर्किन लगा है। 8, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 1.5 अरब का कोई कार हो नहीं, जिस पर बैठने के बाद यूं लगे कि कोई पता ही नहीं चल रहा है हम अपने घर में नहीं है, तो वैसे कार पर बैठल है, जरा सा भी एकदम हिल डुल, जैसे ही हिलेगा डुलेगा इसको पता चलेगा हमको ले जा रहा है। हाँ? हम जाएंगे नहीं जाएंगे। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ गया, वर्क डन का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तब यहाँ पर चलना पड़ेगा हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से। किससे चलेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इस बी से ए तक आने में इसको पता ना चले तो क्या करना पड़ेगा मुन्ना, तो जरा उधर शेडो आ जाता है, इसको मिटा करके यहाँ हम करते हैं काम। तो केस ये हो गया, मान ले 2, और यहाँ पर कौन सी चार्ज -q, यही केस ले लिया है, केस 2 है, केस 1 को बदल दिए हैं केस 2 में। तब क्या करना पड़ेगा, ये कहेगा कि हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये यहाँ से यहाँ जब जाएगा, जैसे इसको तो ऐसे छोड़ेंगे, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी में इसको लगे ही नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ये इधर की ओर खींच रहा है तो इसको हमें खींचना पड़ेगा, और इतना खींचेंगे कि ताकि ये धीरे 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 आगे की ओर बढ़े भी। देख लीजिए, इसकी एक उदाहरण दे रहे हैं, खींचना भी और गिराना भी, माने खींच भी रहे हैं और गिरा भी रहे हैं। नहीं, इनके 2 उदाहरण देख रहे हैं। देखें, यदि किसी व्यक्ति को पिटवाना हो ना तो एक व्यक्ति प्लानिंग बनाएगा, हम रहो होते हम भी वहीं रहेंगे, लेकिन हम क्या आने मारिए जा कब आने मारिए तादू लपड़ा दिए, बस यही कहते हैं, मैंने पिटवाना भी और नहीं भी पिटवाना। गए हाँ, मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा तुम लोग मत करो, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, मत मारो, हाँ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कह रहे हैं ना छोड़ दो। और उनको पकड़ने के बजाय जो मार रहा है, उनको पकड़ने के बजाय जो मार खा रहा है उसी को पकड़ेगा ताकि उसको और लगे। तो यही बात हो गई यहाँ पर, मैंने इसको खींच भी रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तुम जाओ भी। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, कभी देखे होंगे कोई बड़ा लंबा सा कदम का पेड़ गिराना हो तो उसमें रस्सी बांध करके ऐसे खींचे रहते हैं। काटा तो मकसद है उसको गिराना, और रस्सी जो बांधे हुए है मकसद है नहीं गिराना। नहीं, काटे हैं तो मकसद है उसको गिराना, और रस्सी बांध करके ऐसे करके लटके ले, उधर नहीं गिराएंगे, धीरे धीरे हाँ लूज दीजिए रस्सी को ढील कीजिए, आ जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ताकि वृक्ष को पता ही नहीं चले कि हम कब यूं से यूं हो गए, यूं से यूं हो गए, यूं से यूं हो गए, ऐसे नहीं ऐसे। वर्क डन तो हुआ, लेकिन इस वृक्ष को पता ही नहीं चला कि हम वास्तव में गिर रहे हैं कि यह हवा का प्रभाव है, वास्तव में हम गिर रहे हैं कि हवा का प्रभाव है। जब तक मैं ये समझ पाता तब तक मैं धाराशाही हो गया। अब चला दीजिए ऑटो। यही बात है, जब इनको यहां तक लाना है तो इसको स्पीड में ना जाएं, ये धीरे धीरे जाएं, इसलिए इसको सोहेर बांधेंगे यहाँ पर रस्सी नाक में लगा करके, समझ रहे हैं ना, नाक में जो सोहेर वैसे सुआ करके ऐसे बांधते हैं, इसमें लगा करके को बांधेंगे और खींचे रहेंगे। हाँ मत आगे बढ़ो, अरे हाँ जा रहा है, एकदम जा रहा है धीरे धीरे धीरे, देखो जा रहे हैं, लगेगा नहीं कि मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है। हाँ हाँ आगे बढ़ो, यही पर चल रहा है। वेलोसिटी में कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए, मीन्स इस आवेश को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम कब यहां से यहां आ गए। इसलिए यहां लिखा हुआ है
क्षेत्र के विरुद्ध। जब ये पॉजिटिव होता था तो इसको धकेलता था, तो इसको ठेल करके ले जाना पड़ता ऐसे करके, फिर भी इस क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ा। और जब ये निगेटिव है और इसको आपस में खींच रहा है, फिर भी इसको खींचना पड़ा कि एकदम तुम स्पीड में मत जाओ। जैसे कभी कभी देखे होंगे साइकिल या गाड़ी हो या ठेला हो, किसी धड़का से एकदम ऐसे करके ढलान जमीन से उतर रहा हो तो पीछे वाले को कहते हैं पीछा मत खींचने रही है, नहीं तो ठेला उलट जेते धीरे धीरे। तो बस वही कहानी है, उस स्पॉन्टेनिटी के विरुद्ध काम करना मीन्स पोटेंशियल। तो यदि नहीं छापे तो फटाक से छाप लीजिए इन दोनों स्थिति को, फिर आगे इसके मैथमेटिकल पर चले। तो अब इसको बना दे रहे हैं केस 1 और इसको कर रहे हैं पॉजिटिव। ये हो गया केस 2, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। फटाक से इनको छाप ले दिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं इनको क्या कर लिए होंगे, छाप लिए होंगे। अब इनको हम दे रहे हैं मिटा और फिर देखते हैं इसके थोड़ी मैथमेटिकल कंसेप्ट को क्या होता है। मिटाएं इनको। तो यहाँ देखिए एक चीज और जान लीजिए मिटाने से पहले कि वर्क डन जो हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है, इसका मतलब निगेटिव वर्क डन होगा। ये वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव। तो मिटा दें, याद रखेंगे ये वर्क डन कैसा आ रहा है, निगेटिव। मीन्स पोटेंशियल इक्वल टू निगेटिव वर्क डन, वही तो विरुद्ध है। जो है थोड़ा जिद्दी किस्म के लग रहा है, नहीं तो चलिए क्या कह रहे हैं। तो यहां पर यूं कहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन टू bring a test charge from B to A, यही ना। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन टू ब्रिंग a टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A। चित्रानुसार, किसके अनुसार, चित्रानुसार। जरा देखते हैं ये वर्क डन निकलता कैसे। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाना है मुन्ना, वर्क इक्वल टू क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स को क्या लिखेंगे, F को Q इंटू E, Q इंटू ये Q नॉट ले लें इसको, इंटू ये क्या है, डिस्टेंस ना, तो डेल आर कहेंगे ना। क्यों डेल आर कहेंगे, क्योंकि वहां तक की दूरी या यहाँ तक की दूरी दोनों को घटाना ना है। यहाँ देखिए ये कोई बिंदु मान लिया जाए अपना O है, ये A है और B है। हमसे पूछा है A से B की दूरी, OA दिया हुआ है, OB दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, OB घटा OA बराबर AB। IC को क्या मान लिए, आई बात समझ में, इसको dr मान लिया। तो Q नॉट, तो Q नॉट क्या है अपना, टेस्ट चार्ज। देखिए बल गुना विस्थापन ला रहे हैं वहीं से,
तो क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये 1 होगा? तो W बराबर क्या हो जाना है यहाँ पर देखिए, नहीं होगा ADR। W पर ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब कितना कूलम? 1 कूलम। 1 कूलम। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इनको पहले आप नोट कर लें, फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं और लाते हैं व्यंजक। तो चलिए ये देख लिए, वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क बराबर फोर्स देख लीजिए यहाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये क्या है? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज मीन्स 1 कूलम जो लिए हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू ई डेल आर। अब यहाँ पर यदि हम इसको मिटा रहे हैं और यहाँ पर लिखें पोटेंशियल इक्वल टू, अब ये मुन्ना जब पोटेंशियल निकलेगा, ये डेल आर निकला है तो ये पोटेंशियल नहीं होगा, अब ये चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको? पोटेंशियल एट बी। यही हो जाएगा W इक्वल टू E डॉट आर बी। नहीं होगा। अब फिर देखेंगे पोटेंशियल, ऐसा का पोटेंशियल का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हाँ यदि निकालना हो तो वहां पर भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, उसके बाद भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एट ए, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू E डॉट आर ई। नहीं तो पोटेंशियल तो BWB और W देख लिए। अब इनको मिटा रहे हैं, ये तो पहले ही छाप लिए थे, इनको मिटा रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, तो VB माइनस VA बराबर WB माइनस WA बराबर E इंटू RB माइनस RA। तो क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? डेल भी ना, तो डेल भी इक्वल टू डेल W भी कह सकते हैं, या इसको छोड़िए डायरेक्ट इसको लिख दीजिए E इंटू डेल आर। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन भी है। एक तरह से क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन भी है। आ गया। लेकिन अब यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा निगेटिव। वर्क डन क्या होता है इसका? निगेटिव। तो यहाँ साइन क्या लगा देंगे? निगेटिव। वो डेफिनेशन से ही है, निगेटिव वर्क डन अगेंस्ट। निगेटिव ये कहीं से आया नहीं है, निगेटिव कहीं से आया नहीं है। ये आया कहां से? तो ये कंसेप्ट से आया है। कंसेप्ट क्या कहता है कि इनके विरुद्ध काम करना पड़ता है। विरुद्ध काम करना पड़ता है तो बल किसी और, काम किसी और। तो डायरेक्शन क्या हो गया? बल और वर्क का विपरीत, अतः साइन लग गया निगेटिव। तो यहां पर भी क्या कर देंगे इसको? निगेटिव वर्क डन। ये भी निगेटिव हो जाएंगे, ये भी निगेटिव। इस सबको मत करो। हाँ, छापिए इनको फटाक से। तो यहां तक छाप रहे होंगे। ये चेंज इन पोटेंशियल आ गया। यदि टोटल पोटेंशियल आना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल दिया हुआ, तो इसको उठा करके इस तरफ लाइए। तो इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे dr के टर्म में dv को, तो क्या निकल जाएगा अपना? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं हम रिलेशन बिटवीन dv एंड E वेक्टर, माने पोटेंशियल
पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरफ मिटाते हैं, एक बार इसको लिखते हैं। देखिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, यहां से डीवी निकालना हो, तो निगेटिव ई इंटीग्रेशन ये निकल जाएगा। तो डीवी से क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पर भी V1 से V2 करना पड़ेगा। तो जैसे मान लिया जाए VA माइनस क्या हो जाएगा VB इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस E इंटू DR। अब इसका इंटीग्रेशन देख लेंगे कहां से कहां तक करना है। अब इसी को जब यहां से हम E निकालना चाहेंगे तो निगेटिव DV बटा ये कई बार पूछा है, याद रखेंगे इसको। क्या रखेंगे, याद रखें VVR। देख रहे हैं माइनस DV बटा DR। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है माइनस DV बाय DR। यदि पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दे डिस्टेंस के पद में तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब आइए यहां से वर्क और पोटेंशियल का फिर एक बार कंसेप्ट निकालते हैं। तो यहां तक तो पहले ही छापे थे, ये छापिए, अब हम इनको मिटा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यहां लिखे थे VA माइनस VB माइनस कोई भी हो क्या जाता है VA माइनस VB इक्वल टू यहां पर क्या लिखे थे WA या WB माइनस WB इक्वल टू क्या लिखे थे E इंटू DR। याद कीजिए यहां पर क्या लगाए थे और Q नॉट यूनिट हुआ करते थे। अब इसको क्या लिख सकते हैं VA माइनस VB। ये क्या लिख सकते हैं, ये निगेटिव में होता है ना जी। रहने दीजिए, अभी चिन्ह को रहने दीजिए, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अपना वर्क डन नहीं है, पोटेंशियल है अपना। ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल है, ये भी अभी पोटेंशियल है, माइनस की कोई कंसेप्ट नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं वर्क A माइनस बी ना, तो A माइनस बी, तो AB वर्क AB इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं Q नॉट E डेल R। तो E डेल R यही लिख सकते हैं। आइए इन दोनों को उठाते हैं, ये भी तो पोटेंशियल है अपना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से Q नॉट E डेल R इक्वल टू WAB, E इंटू डेल R इक्वल टू क्या हो गया WAB बटा Q नॉट। E डेल R को क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो गया dV बराबर dW कहिए या V बराबर कह दीजिए इसको, ये पोटेंशियल है ना। तो V इक्वल टू WAB बटा Q नॉट। पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए थे, अब कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही होगा। यदि कोई अन्य चार्ज हो जाए तो यहाँ Q नॉट का क्या होगा, कुछ न कुछ मान होगा। तब V बराबर कह सकते हैं ये, और या V बराबर W बटा Q भी कह सकते हैं। यही डिफिनेशन, यही परिभाषा, यही फॉर्मूला आप मैट्रिक में पढ़े होंगे 10th क्लास में। ये फॉर्मूला नहीं लाए होंगे, इसकी आवश्यकता ही वहां नहीं थी। ये फॉर्मूला आप मैट्रिक में पढ़े होंगे। तो फटाक से इनको लीजिए आप छाप, फिर देखेंगे। चलिए उम्मीद है इनको आप छाप लिए होंगे। आइए थोड़े इनके हम लोग यूनिट और डायमेंशन पर क्या कर लें, बात कर लेते हैं। जिसको मिटा रहे हैं यहीं से यूनिट लाएंगे। यूनिट कोई भारी चीज नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए वर्क डन जूल, चार्ज कूलम, तो जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं पोटेंशियल वोल्ट।
एसआई यूनिट क्या हो जाता है? वोल्ट। वोल्ट। तो यूनिट कन्वर्सन आपको आना चाहिए और आते होंगे, हम ये मान करके चलते हैं। क्योंकि यूनिट और डायमेंशन का भी पूरा एनालिसिस करना संभव नहीं है, कोई छोटी मोटी टॉपिक तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, तो अभी आपने देखा V बराबर यूनिट, पहले लिख लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करें? यूनिट की। उसमें भी किस यूनिट की बात कर रहे हैं? एसआई की। अब यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन में कोई जरूरी नहीं है आपको एसआई यूनिट पूछेंगे, इससे मिलता जुलता, अनुलग्न, संलग्न इत्यादि कुछ भी पूछा जा सकता है। अब जैसे कूलम्बे का क्या कहते हैं, चार्ज का मात्रक है, क्या कहते हैं उसको? कूलम। याद कीजिए, कूलम को ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर सेकेंड, I इंटू टी, एम्पियर सेकेंड। अब इस सेकेंड को नहीं कर सकता है, एम्पियर घंटा कर दे। अब ये टाइम का मात्रक है, तो टाइम का तो कोई भी यूनिट रख सकता है और पूछ देगा कि ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो वैल्यू। तो इसको जब जैसे ही हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे तो एम्पियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3600 सेकेंड ना। तो क्या हो जाएगा? ये गुना करके, तो एक कूलम बराबर कितना हो गया? 3600 एम्पियर सेकेंड। एक कूलम बराबर नहीं, एक एम्पियर आवर बराबर। तो यहाँ पर किसी भी मात्रक को लिख सकते हैं, यहाँ मिनट ले लें, घंटा ले लें, महीना ले लें, दिन ले लें। तो ये ध्यान आपको रखना है कि आखिर ये है क्या चीज, आया कहाँ से? तो मूल चीज से। खैर इस पर बात करना नहीं है। यहाँ पर हम एसआई की चर्चा कर रहे हैं, आपको कन्वर्सन आना चाहिए। हो सकता है जूल को अर्ग में ले ले, हो सकता है माइक्रो जूल में ले ले, मिली जूल में ले ले, तो आपको ये कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। आइए एसआई यूनिट की बात करते हैं। V इक्वल टू क्या जानते हैं? W बटा Q। तो V को रहने दीजिए, W को क्या लिखेंगे? जूल बटा COULOMB, कूलम। तो जूल को J से या कूलम को C से, तो V बराबर क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। ऐसा प्रचलन है। ये क्या है? जूल पर कूलम को वोल्ट कहना, ये क्या है? प्रचलन। प्रचलन है। तो एसआई यूनिट क्या हो गया इसका? वोल्ट। लेकिन यदि डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें हम लोग, तो वोल्ट कहने से काम नहीं चलेगा। तो वोल्ट बराबर जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। याद रह जाएगा? ये सब के सब किस में है? अभी एसआई में है। सीजीएस में चलेगा तो अर्ग पर ईएसयू, अर्ग पर ईएसयू, अर्ग पर ईएमयू, जूल पर ईएमयू, जूल पर एम्पियर आवर, कुछ भी, जूल पर एम्पियर सेकेंड, जूल पर एम्पियर मीटर। ये सब के सब आप समझदार हैं, इतना भी ना समझे करना तो उचित है नहीं। आप लोग समझदार हैं, लिख ले होंगे इनको। तो चलिए इस साइड क्या कर ले हम लोग? डायमेंशन। तो डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन याद रखेंगे, डायमेंशन हमेशा, डायमेंशन यहां से निकलता है जूल पर कूलम। तो डायमेंशन भी का ना, तो ऊपर में क्या हो गया? जूल, नीचे हो गया कूलम। तो भी बराबर जूल एनर्जी ना, एम एल वैसे लिखे ना, जूल एनर्जी है ना, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर नहीं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कूलम क्या है? तो एम्पियर इनटू सेकेंड, एम्पियर इनटू सेकेंड ना।
तो इसको क्या करेंगे, v इक्वल टू kg को kg रहने दीजिए, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर रहने दीजिए। ये सेकंड देखिए नीचे में है, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 पहले से ऊपर में है ही है, तब क्या हो जाएगा सेकंड -3। ये जब एम्पियर ऊपर जाएगा तो -1, तो v बराबर क्या हो जाएगा mLT। m पर कितना पावर 1 दे भी सकते हैं, L पर कितना पावर 2, T पर कितना -3, A पर कितना -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं mL2 T -3 A-, फटाक से छाप दिए। चलिए देखिए यहाँ माइनस छूट गया है, क्योंकि यहाँ माइनस है और ऊपर से ही माइनस आ रहे हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए माइनस, छूट गया है, इसको सुधार लेंगे। आइए छोटी मोटी बातें कर लेते हैं इस पर। देखिए अब जूल को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल क्या है, कार्य का मात्रक है ना, कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन, तो बल का क्या होता है SI मात्रक न्यूटन, अब विस्थापन का मीटर, तो जूल को अपन क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर भी। तो इसको जिस दृष्टिकोण से आप सॉल्व करना चाहोगे वैसे ये सॉल्व होगा, जिस हिसाब से इसको करना चाहें। दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने के बाद क्वेश्चन को देखो और माथा को अपसेट कर लो, यही करना है, नहीं 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 ये नहीं करना है। पहले सोचिए आखिर ये हो क्या क्या सकता है। अब अपन यहाँ लिखे हैं वोल्ट का SI मात्रक, क्या कहते हैं वोल्ट तो वैसे प्रचलन है, यहाँ लिख दिए हैं प्रचलन है वोल्ट, लेकिन वोल्ट से अपना काम चलता नहीं है। ये क्या है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को कोई कह दिया, अब एग्जामिनेशन में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से पोटेंशियल का मात्रक है, ऑप्शन में 3-4 को आले बकस दे दिया, एगो ऑप्शन दे दिया न्यूटन मीटर पर कूलम, तो कहेगा ये तो देवे नहीं किया है, यहाँ तो लिखा है जूल पर कूलम, यहाँ है न्यूटन मीटर पर कूलम। जरा इनको सोचो, मैं यही नहीं कह रहा हूं, जितने भी यूनिट और डायमेंशन संबंधित क्वेश्चन आ जाएं, जितने भी यूनिट संबंधित SI यूनिट CGS यूनिट माने यूनिट संबंधित क्वेश्चन आ जाएं, उन पर पहले ध्यान से विचार करो, तुम्हें जो याद है उसे पहले लिखो, अब देखो कि उससे मिलता जुलता। अब अपन यहाँ लिखे हैं जूल पर कूलम, ऑप्शन दिया हुआ न्यूटन मीटर पर कूलम। तो बात तो यही है कि जर्निंग बाय द ट्रेन और ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन, चाहे तुम ट्रेवलिंग करो या जर्निंग करो, बात तो एक ही है, चाहे जूल पर कूलम लिखो या न्यूटन मीटर पर कूलम लिखो, लेकिन तुम्हें लिखना आना तो चाहिए। तो इसलिए अपने ब्रेन को थोड़ा क्या कीजिए, ब्रॉड कीजिए, बढ़ाइए, उसको विस्तार करने का प्रयास करें, आखिर क्या क्या संभव हो सकता है उसके आधार पर चलें। फिर इतना बोले हैं और कहेंगे अभी तक तो लिखे नहीं है, तो हम लिख दिए रहे हैं न्यूटन मीटर पर कूलम। एक ये SI मात्रक भी होता है न्यूटन मीटर पर कूलम। अब यहाँ इसको बदल देगा न्यूटन सेंटीमीटर पर ESU, तब उनका ना मतलब है एगो SI ले लेगा, एगो CGS ले लेगा, एगो और कोई यूनिट ले लेगा, तो अब ये जो करना चाहे वो करे, मेरा क्या जाता है। ये कूलम के जगह पर EMU ही ले ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ले ले। तो तुम्हें चाहिए कि हम इसको किस तरह से सोचें, किस तरह से बनाएं। तो ज्यादातर प्रॉब्लम आ जाते हैं, फंसा देंगे यूनिट पर, कि कोई यूनिट दे दिया और कह दिया जैसे करके यहां पर दे देगा न्यूटन मीटर पर कूलम, निम्नलिखित में से यह किसका मात्रक संभव है। अब लो, एगो वोल्ट दे दिया, एगो एनर्जी दे दिया, एगो वर्क दे दिया, अब अपना निकालते रहो, ढूंढते रहो। तो ये पोटेंशियल का है, इसलिए ब्रेन को क्या करो, एकदम बढ़ाओ, नहीं कपाड़ नहीं बढ़ाना है, वो अंदर की जो मेमोरी की कैपेसिटी है ना, जो 8 GB 2 GB 4 GB का लगा हुआ है ना, सीधा उसको 64 GB से रिप्लेस कर दो। और तब उसके बाद हो सके तो उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा करते जाइए, इसको रिप्लेस करते जाइए।
तो आज तक आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन कैसे आया है। उसके बाद थोड़ी मोड़ी कहानी देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है। हम लोग डेफिनेशन अभी जैसे पहले फॉर्मूला निकाले वो किससे गए हैं, डेफिनेशन से गए हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। तो डेफिनेशन से गए हैं कैसे निकलता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें इसके यूनिट एंड डायमेंशन। तो इस तरफ यूनिट देखें, यूनिट के बारे में बताएं। कोई जरूरी नहीं है कि ये सब के सभी कंपोनेंट यूनिट में आए हुए सभी कंपोनेंट एसआई में ही हो, ये अन्य किसी भी यूनिट में हो सकता है। कूलम को ही बदल देगा पर एम्पियर पर सेकंड, पर एम्पियर पर मिनट, पर एम्पियर पर घंटा। तब क्या करोगे, कहोगे ये सब तो बतेवे नहीं किए थे। ये सब मुन्ना बताने की चीज नहीं है। यदि ये सब बताने लगेंगे ना तो साल साल करते 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 हमें लगता है ये 2 साल की सिलेबस कम से कम 5 साल में तो खत्म हो ही जाएंगे। प्रधानमंत्री बदलेंगे, खत्म हो जाएंगे। यदि फिर से यही प्रधानमंत्री रहे तब तो समझिए फिर से ये नई चीज का नई शुरू नहीं होकर के फिर से यही शुरू हो जाएगी। तो इसे आपको सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन में ब्रेन को हमेशा क्या रखिए, कंसंट्रेट रखिए। जो आपको याद है उसके आधार पर उसका क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए, क्या ये संभव है कि नहीं है, फिर बनाइए। डायमेंशन में कोई विश्लेषण की आवश्यकता है ही नहीं, बस आपको एसआई याद रखना है और उसे डायमेंशन कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन डायमेंशन भी पूछता है, यूनिट भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो एक बार देख लीजिए फटाक से, नहीं छापे हैं तो छाप लीजिए। छाप लिया। तो आज करते हैं कहानी को यहीं पर समाप्त। अगले रोज जब आएंगे अगले लेक्चर में माने 25 में, तब हम लोग देखेंगे सिंगल चार्ज या पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंगल चार्ज माने एगो आवेश या फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव देखेंगे। ये अगले लेक्चर में हो सके तो डायपोल के कारण भी उसी में देख लेंगे। तो जब डायपोल के कारण आ गया, इसके कारण आ गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म। लेकिन एक बात यहाँ छूट गए हैं, ध्यान रखेंगे। यह जो है ये अदिश राशि है। वाह, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी राशि है, अदिश राशि। कहीं कक्षा में लिख लीजिए। अभी जैसे ही डायपोल की बात आई ना तो याद आ गए कि ये लिखाना छूट गया। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि लिख लिए होंगे। तो हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें और पठन पाठन करते रहें। धन्यवाद।